Jai Hind everyone, I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. I step towards creating a class of enlightened minds. So, जैसा कि आप सबको पता है कि एनडीए 1 2026 एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है आपका 12th ऑफ अप्रैल को। तो सारे लोग बढ़िया तैयारी में लगे होंगे। अगर कोई नहीं लगा है तो लग जाओ अभी से, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा तो नहीं है ना? लेकिन जितना भी है इनफ है, अगर सही स्ट्रेटजी और सही सोर्सेस और सही शेड्यूल के साथ अगर आप तैयारी करते हो तो, है ना? तो फिर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, पहले तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एनडीए 1 2026 के लिए। क्या सही सोर्सेस आप फॉलो करो मैथ्स, इंग्लिश और जीएटी के लिए। और उसके बाद आपका डेली, मंथली या वीकली शेड्यूल क्या होना चाहिए प्रॉपर, है ना? जिससे आप बढ़िया से एग्जाम ना केवल क्लियर करो बल्कि अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करो, है ना? अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करने का देखो फ़ायदा ये होता है कि पहली बात तो आपको मतलब मेरिट आउट होने का डर नहीं रहता है। दूसरा, कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा आता है ना? और वो कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट होता है आपका एसएसबी में, है ना? चलो, तो फिर बात करेंगे हम साथ में सब्जेक्ट्स की भी। जैसे मैथ्स हो गया आपका, मैथ्स में आपको क्या मतलब क्या आपका पहला तो स्ट्रक्चर होता है और क्या सही सोर्सेस आपको फॉलो करने चाहिए, जिससे आपका मिनिमम इनपुट के साथ में मैक्सिमम आउटपुट निकल सके, है ना? फिर आपका रहता है इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश देखो यार, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पहले तो आपकी 200 मार्क्स की यहाँ पर आती है, और उसके बाद आप देखते हो कि इंग्लिश जो है वो एसएसबी में भी काफ़ी ज़्यादा काम आती है ना? तो फिर यहाँ इंग्लिश तो आपको मतलब तैयार करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर हम बात करेंगे जीएटी की। जीएटी में क्या होता है कि आपके 50 क्वेश्चन साइंस से होते हैं और 50 क्वेश्चंस आपके होते हैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर से। तो किन चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किन चीज़ों को आप थोड़ा-सा अवॉइड कर सकते हो या फिर उनको मतलब लेस प्रायोरिटाइज़ कर सकते हो, जिससे मतलब आपके जो स्कोर है ना उसे मैक्सिमाइज़ हो सके, है ना? अल्टीमेट एम क्या है कि एग्ज़ाम को क्लियर करना है विद गुड मार्क्स। तो हमें पूरा सिलेबस पढ़ने की कभी-कभार ज़रूरत नहीं होती है, सही चीज़ें करने की ज़रूरत होती है, सही सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत होती है ना? और उससे पहले I would like to tell you कि my name is Anuj Verma and I have cleared not only CDS for 7 times but NDA also। और मैं यार आपको एक चीज़ बताऊंगा कि मेरी जो एग्जैक्ट जो सही लर्निंग्स है ना वो एनडीए के टाइम पर ही हुई हैं। क्या होता है कि सिलेबस सीडीएस के टाइम पर तो एग्जैक्टली मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, है ना? काफ़ी चीज़ें सीखी, अपने नॉलेज बेस को एनहांस करा और सिलेबस पढ़ा, ये सब किया। लेकिन जो एग्ज़ाम क्लियर करने का तरीका होता है कि कैसे पढ़ना चाहिए, है ना? और क्या सोर्सेस हमें एग्जैक्टली फॉलो करने चाहिए किसी भी एग्ज़ाम से पहले, कैसे मॉक सॉल्व करने चाहिए, इन सब चीज़ों को मैंने सीखा है एनडीए के टाइम पर ही। तो फिर उन्हीं चीज़ों को मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। स्टार्ट करेंगे हम सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर और सोर्सेस से। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो आपका पेपर 1 होता है एक मैथ्स का। अब मैथ्स में क्या होता है कि 120 क्वेश्चन होते हैं आपके, है ना? 120 क्वेश्चंस होते हैं और मार्क्स मिलते हैं आपको 300। 300 मार्क्स मिल रहे हैं, इसका मतलब 2.5 मार्क्स पर क्वेश्चन हो गया, है ना? पर क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पर आपको टाइम मिलता है 2.5 आवर्स, है ना? 2.5 आवर्स। तो आपका कितना हो गया? ये हो गए आपको 150 मिनट्स में आपको क्या करना होता है, 150 मिनट्स में आपको 120 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। बढ़िया टाइम होता है, ठीक ठाक टाइम होता है। क्यों ठीक ठाक टाइम होता है? क्योंकि 120 क्वेश्चंस में से ना आपके एनडीए में यार फायदा ये होता है कि 30 से 40 क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको अगर थ्योरी अच्छे से आती है ना, तो आप उन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। उसके बाद आपका पेपर 2 होगा। अब पेपर 2 क्या होगा? पेपर 2 आपका इंग्लिश और जीएटी को मिला के होगा। इंग्लिश के आपके होंगे 50 क्वेश्चंस और जीएटी में होंगे आपके 100 क्वेश्चंस, है ना? और जीएटी में भी ऐसा होता है कि 50 प्लस 50 आप बोल सकते हो। 50 आपके हो गए साइंस के, है ना? साइंस के। और 50 हो गए आपके जीके के, है ना? तो इस टाइप से आपके आपका स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर आपका क्या होता है कि यहाँ पर ये क्वेश्चंस
4 मार्क्स पर क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो इस तरीके से आपकी इंग्लिश हो जाती है 200 मार्क्स की, और जीएस हो जाती है आपकी, जीएटी जो है वो हो जाती है 400 मार्क्स की। तो इस तरीके से आपका पेपर डिज़ाइन होता है ना? अब इनके लिए सोर्सेज़ क्या फ़ॉलो करने चाहिए? तो कई बार क्या होता है यार, एक केस लेते हैं, जैसे के लिए आप 12th करके आए हो, है ना? अगर आप तुरंत 12th करके आए हो, तब क्या होता है कि आपने अभी-अभी आप मैथ्स पढ़ के आए हो, साइंस पढ़ के आए हो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो आपने नहीं पढ़ी होगी, एटलीस्ट फिज़िक्स और केमिस्ट्री आप पढ़ के आए हो, है ना? मैथ्स पढ़ के आए हो। और कुछ लोग बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, उनका भी मैं बताऊँगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप अभी-अभी पढ़ के आए हो, आपके पास कुछ नोट्स होंगे, आपका जो भी बोर्ड रहा हो। अगर आपके बोर्ड में एनसीईआरटी पढ़ाई गई थी, तो एनसीईआरटी ले लो। अगर आपके बोर्ड में स्टेट बोर्ड था आपका और कोई और बुक थी, ठीक है? तो आपने जो भी 11th और 12th में बुक पढ़ी है ना, उसी बुक को उठाना है। कोई दूसरी बुक नहीं उठानी है, कोई भी नई बुक नहीं लेनी है। कई बार क्या होता है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में आते हो, तो वहाँ पर नई बुक देते हैं। अब नई बुक देते हैं, वहाँ पर क्या लगता है आपको कि यार यहाँ पर सिलेबस एकदम बदल गया है। सिलेबस बदला नहीं है भाई, ठीक है? सिलेबस बिल्कुल भी बदला नहीं है, आपका 11th और 12th वाला ही सिलेबस है ना? एनडीए में। बस फ़र्क ये होता है, वहाँ पर आपके क्वेश्चंस जो हैं सब्जेक्टिव थे, आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ता था। यहाँ पर क्या है कि आपको एमसीक्यूज़ में पूछे जाएँगे, है ना? यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यूज़ में पूछे जाएँगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, बस टिक करना होता है, सॉल्व आपको अलग करना है ना? तो ये बस तरीका होता है, ये बस चीज़ें चेंज होती हैं। तो फिर मैथ्स के लिए मैं कहूँगा, आपके जो भी पुराने नोट्स अगर हैं आपके पास, वो उठाओ, और अपने जो भी बुक्स पढ़ी हैं अभी तक, वो उठाओ। और वहाँ से क्या करो, वहाँ से आप अपनी थ्योरी जो है उससे बढ़िया से स्ट्रॉन्ग करो। ये स्ट्रॉन्ग करो, और साथ में आपको क्या करना है, साथ में आप कर सकते हो पीवाईक्यूज़ उठाओ, ठीक है? पीवाईक्यूज़ आप ले सकते हो, मैं कहूँगा कि आप 10 पीवाईक्यूज़ उठा लो। अगर आपको ये पीवाईक्यूज़ ऐसे, मतलब ये मिक्स वाले सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, डेफ़िनिटली आएगी, है ना? आपको चैप्टर वाइज़ करने हैं, तो फिर आप ले सकते हो, अरिहंत ले सकते हो मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए। यहाँ से जीएस तो मैं नहीं प्रेफ़र करता, क्योंकि उतनी बेनिफिशियल नहीं होती है। लेकिन अरिहंत से आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप दिशा ले सकते हो, ठीक है? दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो आप ले सकते हो मैथ्स के लिए। यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको चैप्टर वाइज़ लगाने हैं, है ना? चैप्टर वाइज़ सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। और केवल ये मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, ये बुक्स मैं केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, थ्योरी के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। थ्योरी के लिए आपको अपने नोट्स उठाने हैं, जो आपने बना रखे हैं 11th और 12th में, या फिर आपने अगर नहीं बनाए थे, तो आपने जो भी बुक फॉलो करी थी, है ना? जो भी आपने बुक फॉलो करी थी, उसी बुक को उठाओ और वहीं से अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करो। बस इतना ही करना होता है मैथ्स के लिए। और मेक श्योर कि आप एट लीस्ट ये जो 10 पीवाईक्यूज़ है ना, ये जो 10 पीवाईक्यूज़ हैं, अब ये 10 पीवाईक्यूज़ आप उठाओगे, तो आपके क्वेश्चंस कितने हो गए पता है? कितने हो गए? 1200 क्वेश्चंस हो गए, है ना? अब ये 1200 क्वेश्चंस जो है ना, इनको एट लीस्ट 3 टाइम्स सॉल्व करो। एक बार लगाओ, ठीक है? और टाइम दे के लगाना है, बढ़िया से लगाना है, कि मतलब अगर ऐसा हो कि मान लिया आप मुझे अचानक से मिल जाओ 3-4 महीने बाद, और एग्ज़ाम से 1 महीने पहले, और मैं आपसे पूछूँ, कोई भी क्वेश्चन पूछ लूँ इन 10 पीवाईक्यूज़ में से, इन 1200 क्वेश्चंस में से अगर मैं कुछ भी पूछ लूँ, तो ये आपको एकदम आता हो तुरंत। अगर इस लेवल की तैयारी आप करोगे पीवाईक्यूज़ के साथ में, तब डेफ़िनेटली आई कैन एश्योर यू कि आपकी मैथ्स जो है ना, बहुत अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको बहुत ज़्यादा कोई सोर्सेज़ बताए? नहीं बताए, है ना? आप नोट्स ले सकते हो, एनसीईआरटी जो आपने पढ़ रखी हैं ऑलरेडी, वही उठाने हैं, क्योंकि वहाँ पर ना आपकी मतलब एक पकड़ बन चुकी है। वो जो बुक्स हैं ना, उनसे आप ऑलरेडी परिचित हो, मतलब आप जानते हो उन्हें, तो उन्हें ही उठाओ, ज़्यादा कोई नई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। और एडिशनल एडिशनल प्रैक्टिस के लिए आप लेक्चर्स देख सकते हो। कई लोग क्या करते हैं, मैथ्स को लगाते टाइम वो क्या करते हैं कि वो केवल लेक्चर्स पे कंप्लीटली रिलाय करते हैं, कंप्लीटली डिपेंड हो जाते हैं कि लेक्चर्स अगर हमने देख लिया, तो भाई लेक्चर्स हमारा पूरा सिलेबस जो है ना, कंप्लीट करवा देंगे। ऐसा कभी नहीं होता। लेक्चर्स कभी भी आपका प्राइमरी सोर्स नहीं हो सकते। लेक्चर्स आपका सेकेंडरी सोर्स होते हैं, एडिशनल सोर्स होते हैं आपको समझना समझाने के लिए कॉन्सेप्ट्स को।
लेकिन जो प्राइमरी सोर्स है वो आपकी बुक्स ही होती हैं, नोट्स आपके होते हैं, है ना? वही आपकी हेल्प करते हैं। तो फिर आप थ्योरी वैसे आप कर सकते हो, ठीक है, लेक्चर से, उसके बाद आपको प्रैक्टिस तो ज़रूर करनी पड़ेगी। और मैथ्स में एक और बात, आप जब प्रैक्टिस होती है ना, अब कुछ वीडियोस आपको मिल जाएँगे जहाँ पर मैथ्स की प्रैक्टिस कराई जा रही है। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे ठंड भी आ रही है, अभी क्या विंटर्स आ रहे हैं। अब विंटर्स आ रहे हैं तो कंबल में बढ़िया लेटे हुए हैं अंदर, और अंदर लगा लिया हेडफ़ोन और लेक्चर देख रहे हैं मैथ्स का। तुम्हें लगता है कि ये मैथ्स आपकी स्ट्रांग हो रही है, आपको हर एक चीज़ समझ में आ रही है क्योंकि टीचर ने लगा दिया। भाई वो टीचर ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, आपने सॉल्व नहीं किया है। अगर आपको वही क्वेश्चन मैं 10 मिनट बाद दे दूँ ना, आप नहीं लगा पाओगे। ऐसा मतलब ये हमारा माइंड जो होता है ना, तुरंत हमें सिग्नल देता है कि भाई ये कॉन्सेप्ट मेरी समझ में आ गया। लेकिन उसी चीज़ को अगर अप्लाई करने को बोल दिया ना, कुछ देर बाद, वो नहीं हो पाता। अब इस चीज़ को कैसे अवॉइड करें? ये सिचुएशन आपके साथ ना हो, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मैथ्स जब भी करनी है, मैथ्स जब भी करनी है, पेन और पेपर साथ में रखना है, ठीक है? खुद का दिमाग लगाना है, खुद का दिमाग जितना ज़्यादा लगाओगे यहाँ पर प्रैक्टिस में मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, उतना ईज़ी आपके लिए रहेगा एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना। है ना? कई बार क्या होता है, यहाँ पर आपने बहुत अच्छी-अच्छी मतलब वीडियोज़ देखी थी, बढ़िया आपको लगा कि सब कुछ क्लियर है, अब एग्ज़ाम हॉल में जब क्वेश्चन आता है ना सामने, तब वो हिलता नहीं हमसे। तो उस चीज़ को, ऐसी सिचुएशन ना हो तो पेन और पेपर लेके क्वेश्चंस को सॉल्व ज़रूर करना है। और मेरा ये मानना है कि आपका टारगेट होना चाहिए मैथ्स को लेकर के, एट लीस्ट आप क्या करो कि 30 क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा नहीं, 30 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करो। ठीक है? 30 क्वेश्चंस अगर आप डेली सॉल्व करते हो, कि आपका एक टारगेट है कि यार मेरे को 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना? दिन में, बहुत बढ़िया रहेगा। इससे ज़्यादा भी सॉल्व नहीं करने हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं सॉल्व करने हैं, आप 20 टू 30 कर सकते हो। यहाँ पर और लेवरेज कर दें तो फिर 20 टू 30 क्वेश्चंस आपका टारगेट होना चाहिए कि 20 से 30 के बीच में मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30, इससे ज़्यादा करने भी नहीं है। कोई एक टॉपिक उठाया, उसके क्वेश्चन मैंने इतने सॉल्व करे, और ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होने चाहिए पेन और पेपर के साथ। यहाँ पर आपका दिमाग लगना चाहिए, ना कि टीचर का। टीचर का दिमाग यहाँ पर नहीं लगना चाहिए, है ना? ये आप खुद से लगाओगे, केवल क्वेश्चंस अपने सामने रख के, सॉल्यूशन भी नहीं देखोगे, है ना? फिर बाद में चेक करो कितने क्वेश्चन आप लगा पा रहे हो, कितने नहीं लगा पा रहे हो, और विद डेफिनेटली विद टाइम फ्रेम, है ना? शुरुआत में आप टाइम फ्रेम की चिंता मत करो, मतलब टाइम वगैरह की ज़्यादा चिंता मत करो शुरुआत में आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है ना? फिर बाद में टाइम मैनेजमेंट पे आना है। तो इन चीज़ों पे डेफ़िनेटली मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे आप मैथ्स को, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, एनडीए हो, सीडीएस हो या एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको मैथ्स को सॉल्व करने का इफ़ेक्टिव तरीका होता क्या है, तो वो मैं बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर देख लो कि क्या है, 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व, मतलब टारगेट करो, और उन्हें बढ़िया से करो, है ना? इस तरीके से अगर करोगे तो मैथ्स बहुत अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। मतलब आपको क्या करना है, 1200 क्वेश्चंस उठाने हैं, नोट्स उठाने हैं, और ये आपकी स्टेट बोर्ड की या एनसीईआरटी जो भी बुक्स हैं, उनको उठाना है, वहाँ से अपनी थ्योरी करनी है। लेक्चर्स आप एडिशनल प्रैक्टिस के लिए देख सकते हो। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आया है आपको, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को केवल सर्च करो और वही देखो और फिर रख दो। भाई जितना ज़्यादा इन डिजिटल चीज़ों से दूर रहोगे, बढ़िया रहेगा, ठीक है? मेरा खुद का चैनल है, बट स्टिल मैं यही बोलूँगा आपसे कि मतलब पढ़ाई जब करनी है, बुक्स वगैरह पे ज़्यादा रिलाई करो। मतलब ऑनलाइन आपके जो सोर्सेज़ होते हैं, वो एडिशनल होते हैं, प्राइमरी कभी नहीं होते, ठीक है? अगर आपने, वो बात अलग है, आपने कोई कोर्स वगैरह ले रखा है, तो आप डेफ़िनेटली वहाँ पर क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको सब चीज़ें बताई जा रही होती हैं, तो आप कर सकते हो, ठीक है? अदरवाइज़ सेल्फ स्टडी के लिए यही बेस्ट है ना? फिर हम आते हैं इंग्लिश पे। अब इंग्लिश कैसे करें? इंग्लिश में अगेन आपको 10 पीवाईक्यूज़ उठाने हैं, सबसे पहली बात। 10 पीवाईक्यूज़ उठाने हैं, और केवल अगर आप एनडीए के में बढ़िया स्कोर करना चाहते हो, 150 प्लस वाला स्कोर करना चाहते हो, तो आपको केवल एनडीए नहीं बल्कि सीडीएस के भी पीवाईक्यूज़ उठाने चाहिए। मैं कहूँगा कि केवल 10 पीवाईक्यूज़ उठाओ, है ना? केवल 10 पीवाईक्यूज़ उठाओ, सीडीएस के भी उठाओ, ठीक है? सीडीएस के भी उठाओ और एनडीए के भी। इनको सॉल्व करो। नेवल एकेडमी नहीं, नेशनल डिफेंस एकेडमी की हम बात कर रहे हैं, मतलब वैसे दोनों की, है ना? सो सीडीएस और एनडीए दोनों के 10 पीवाईक्यूज उठाओ इंग्लिश के लिए, और इन्हें सॉल्व करो बढ़िया से।
दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? दूसरी चीज़ करनी है ये कि कहीं भी कोई भी चीज़ अगर है, जैसे के लिए मैं खुद एक इंग्लिश की प्रॉपर सीरीज़ मैं ला रहा हूँ, वहाँ पर हमारी कंप्लीट इंग्लिश कवर हो रही है, ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, ठीक है? और वो प्रॉपर बैच की तरह मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो उन वीडियोज़ को आप देख सकते हो, पहली बात तो, ठीक है? अगर ना पसंद आए तो कहीं और देख सकते हो, ठीक है? लेकिन कहीं से आपको बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, है ना? बेस को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंप्लीट ग्रामर अपनी जो है वो कवर करनी है कहीं से भी, ठीक है? आप इस चैनल पे भी कर सकते हो या कहीं और से भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद में आपको क्या करना है, सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ ये है कि न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर रीडिंग न्यूज़पेपर रीडिंग पर फोकस करना है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, बस 1 से 2 आर्टिकल्स उठाने हैं और उन्हें ही पढ़ना है, और उन्हें किस तरह से पढ़ना है? इस तरह से पढ़ना है कि उसमें से आपको सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आनी चाहिए, जितनी भी वोकैब्युलरी है वो समझ में आनी चाहिए, और वो जो भी टॉपिक बताया गया है ना, वो कंप्लीटली उसका पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए आपके माइंड में, है ना? इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है इन 1 या 2 आर्टिकल्स की, ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं। और न्यूज़पेपर से ही क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि होता ये है कि आपके जो कई बार क्लोज़ टेस्ट आते हैं या फिर S1 S6 आते हैं, PQRS हो गए, हुँ? और आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए या फिर कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पर आपकी जो न्यूज़पेपर राइटिंग होती है ना, उसी को कई बार यूपीएससी कॉपी करता है। तो फिर इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की अगर हैबिट है ना, तो आप इंग्लिश जो है आपकी सीडीएस हो या एनडीए हो, बढ़िया से कर ले जाओगे, है ना? तो इस चीज़ पे फोकस करना है। और थर्ड हो गया आपका एसपी बख्शी बुक, है ना? प्रैक्टिस के लिए एसपी बख्शी ले लो। देखो, वैसे तो एसपी बख्शी बुक जो है काफ़ी बल्की लगती देखने में, है ना? 700 टू 800 पेजेस की है। लेकिन आप देखोगे ध्यान से तो वहाँ पर आपकी ग्रामर जो है वो 200 पेजेस में ही ख़त्म हो जाती है। ग्रामर आपकी 200 पेजेस में ही ख़त्म हो जाती है, और उसमें से भी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा मटेरियल आपको मिल जाती है। तो फिर ये बुक आपकी, मैं कहूँगा कि बहुत बढ़िया है भाई, एसपी बख्शी, ठीक है? इंग्लिश के लिए स्पेशली फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स, आपके आप एसएससी वालों के लिए भी है, लेकिन डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए एसपी बख्शी बहुत ही बढ़िया बुक है, ठीक है? तो इसे फॉलो करो। तो मैंने इंग्लिश के लिए क्या-क्या आपको बताया, 10 पीवाईक्यूज लेने हैं सीडीएस और एनडीए के। दूसरा, आपको ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है। वीडियोस कहीं से भी देख सकते हो, मेरे चैनल पे देख सकते हो या फिर दूसरी जगह भी देख सकते हो। अपनी बढ़िया ग्रामर स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है? और जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, नेक्स्ट आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है एट लीस्ट फॉर 20 और 30 मिनट्स। एक दो आर्टिकल उठाने हैं, एकदम सही से करने हैं। और फोर्थ आपका हो गया एसपी बख्शी बुक, है ना? एसपी बख्शी बुक आपकी प्रैक्टिस के लिए होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं जीएटी की। अब जीएटी में क्या है, जीएटी में क्या है, आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट। यहाँ पर मैंने बताया आपको साइंस के 50 क्वेश्चंस आते हैं, है ना? और जीके के 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर देखो, बात ये होती है, कई बार आप क्या करते हो, यहाँ पर आप चले जाते हो जीके के साथ में ज़्यादा। अब जीके आपकी काफ़ी अनप्रडिक्टेबल भी है, वास्ट भी है, हुँ? और आपने अभी तक पढ़ी भी नहीं है। अगर आप 12th करके आए हो तो ऑब्वियसली आपको मतलब उतना हिस्ट्री का आइडिया नहीं होगा, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आपको इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इनका उतना अच्छा आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखते हो कि आपके जो अराउंड 25 क्वेश्चंस आपके आते हैं फिजिक्स के, और 15 टू 20 आपके कुछ आते हैं इसके केमिस्ट्री के। आपके जो 40 क्वेश्चंस है ना, उनसे तो आप बढ़िया से परिचित हो, है ना? ये आपके देखो, कई बार ये जो डर है ना वो फैला होता है कि यार ये एनडीए है, वो हमारा बोर्ड था। लेकिन जो आप बोर्ड में पढ़ के आए हो ना, वही चीज़ें पूछ रहे हैं ये भी। ये जो आप बोर्ड में पढ़ के आए हो अभी तक, वही चीज़ें ये भी पूछ रहे हैं। तो फिर आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको नोट्स फॉलो करने हैं। आपको नोट्स फॉलो करने हैं अपने, या फिर जो भी आपने पढ़ रखा था 11th और 12th में, कहीं से भी निकालो भाई, कितने भी पुराने पढ़े हों, उन्हें उठाओ, जो भी आपने पढ़ा था उन्हें फिर से पढ़ो। और वही चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। और साथ में डेफिनेटली आपको पीवाईक्यूज़ करने हैं। पीवाईक्यूज़ आपको कौन-कौन से करने हैं? केवल एनडीए के, क्योंकि जो सीडीएस की साइंस है वो आपकी 9th और 10th की आती है। तो आपको साइंस जो करनी है वो आपको 11th और 12th की ही करनी है। तो आपको एनडीए के पीवाईक्यूज़ उठाने हैं 10। वहाँ से आपको मिल जाएँगे 500 क्वेश्चंस। उन सबको बढ़िया से एनालाइज़ करना है। जीके के लिए जीके के लिए आप क्या कर सकते हो? जीके के लिए देखो, ज्योग्राफी हो गई, बढ़िया सब्जेक्ट है ना? ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, है ना?
ठीक है। तो यहाँ पर आप ज्योग्राफी कर सकते हो और करंट अफेयर, ठीक है। बाकी चीज़ें आप अगर उतना सीरियसली ना लो फिर भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप साइंस पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि श्योर शॉर्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है कि क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता नहीं है ना। तो फिर ये चीज़ें कर सकते हो। बाकी आप जनरल वीडियोस फॉलो कर सकते हो। जीके के लिए आप करंट अफेयर्स के वीडियोस आते हैं, ठीक है, वो फॉलो कर सकते हो। मैं ही कुछ वीडियोस लाऊंगा इस चैनल पे। और जो ज्योग्राफी हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इनकी आप बेसिक चीज़ें आप कर लो। बहुत चीज़ें बहुत मतलब डिटेल में आपको करने की ज़रूरत होती नहीं है। किसी को भी लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी मतलब वो आपकी इतनी हाई फाई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आसानी से हो सकती हैं। चलो, अब मेनली हम बात करते हैं अपने रूटीन की। आपका रूटीन क्या होना चाहिए? अब एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका रूटीन भी यार ऐसा होना चाहिए जो काफ़ी बैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड इन द सेंस कि आप मतलब पढ़ाई तो करो, पढ़ाई के साथ साथ आप अदर चीज़ों पर भी फोकस करो, जैसे कि लिए खेल कूद हो गया और आपकी एक्सरसाइज हो गई, रनिंग हो गई, इन चीज़ों पर भी फोकस कर पाओ। तो इसके लिए यार मेरा मानना ये है कि आप पढ़ाई के लिए डेडिकेट कर सकते हो 6 आवर्स अ डे। ओनली 6 आवर्स अ डे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम भी नहीं। 6 आवर्स अ डे करो, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी टाइम आप दोस्तों से मिलो, घर वालों के साथ बैठो, बातचीत करो, थोड़ा बहुत खेलने जाओ, रनिंग करो, ठीक है। लेकिन ये आपके 6 आवर्स जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपके 6 आवर्स ऐसे होने चाहिए कि इसमें अगर कोई नोटिफिकेशन आ गई या कॉल आ गई, ठीक है, तब भी आप हिलोगे नहीं, है ना। कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए इन 6 आवर्स में। इसमें बस क्या होना चाहिए, आपकी पोमोडोरो टेक्निक होनी चाहिए। पोमोडोरो टेक्निक ये होती है कि आपने आधे घंटे पढ़ाई करी, 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर आधे घंटे पढ़ाई करी कंसंट्रेशन के साथ, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया। तो इस तरीके से ये आपके 6 आवर्स चलने चाहिए, है ना। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहना। और ब्रेक भी कैसे लेना है, अब इन 5 मिनट्स में क्या करना है, रील्स स्क्रॉल नहीं करनी है। इन 5 मिनट्स में आपको सिंपली बस बैठना है, ठीक है, सिंपली बैठना है। अगर आपके पास टेरिस वगैरह है वहाँ पे चले जाओ, थोड़ी देर चीज़ों को ऑब्जर्व करो, ठीक है। फिर से आओ, फिर से अपना जो भी आप टास्क कर रहे हो अभी कंप्लीट, ठीक है, उसे बढ़िया से करने लग जाओ। तो इस तरीके से आपका मतलब ये 6 आवर्स जो है ये यूटिलाइज होने चाहिए। दूसरा, वीकली प्लान आपका क्या है? मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका हमेशा वीकली प्लान होना चाहिए। ये मंथली या डेली वाला नहीं, लेकिन वीकली प्लान होना चाहिए। इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है कि आपने मंडे को एक चीज़ सोची थी करने को, नहीं हो पाई, फ्राइडे को कर ली, मतलब ट्यूसडे को कर ली, फिर वेंसडे को कर ली, ठीक है। लेकिन गोल आपका ये होना चाहिए कि मंडे टू फ्राइडे आपने जो सोचा था वो मंडे टू फ्राइडे के बीच में कंप्लीट हो गया। जल्दी हो जाए बढ़िया है, अगर थोड़ा सा लेट होता है तो फ्राइडे तक मेक श्योर कि आपका हो जाए, है ना। सो वीकली प्लान में ये मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि आपको 5 डेज अ वीक पढ़ाई करनी चाहिए। 5 डेज अ वीक, 2 दिन कुछ और चीज़ें हैं वो करनी है, लेकिन पढ़ाई जो है ये 6 आवर्स अ डे, ये आपको 5 डेज अ वीक ही करनी है। कब से कब तक ये आपको करनी है? मंडे टू फ्राइडे ओनली। मंडे टू फ्राइडे आपको ये करना है, 6 आवर्स अ डे पढ़ाई करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? अब आता है सैटरडे आपका। अब सैटरडे को आपको क्या करना है? सैटरडे को बैठना है। इन दिनों में जो भी आपने पढ़ा है, इन 5 दिनों में जो भी आपने पढ़ा है, इन सब चीज़ों को आप करोगे रिवाइज, है ना। इन सब चीज़ों को आप करोगे रिवाइज। बस जल्दी जल्दी बढ़िया से रिवाइज करना है, ठीक है, सैटरडे को। और संडे को बैठना है, संडे को मॉक सॉल्व करने हैं चैप्टर वाइज। आपने जो भी चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं इन 5 डेज या 6 डेज में, उनको आपको चैप्टर वाइज इनकी क्विजेस सॉल्व करनी है। क्विजेस के लिए ऑलरेडी मैंने एक चैनल बना दिया है, वहाँ पर कुछ मैं क्विजेस अपलोड करता हूँ, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। डेली क्लास PYQs, वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे लेवल के PYQs मिल जाएंगे, ठीक है, PYQs मिल जाएंगे। और आपको साथ साथ में मिल जाएगा क्या, साथ साथ में आपको मतलब और भी प्रैक्टिस का मटेरियल मिल जाएगा, है ना। तो ये था आपका नंबर ऑफ आवर्स। नंबर ऑफ आवर्स क्या थे? नंबर ऑफ आवर्स ये थे कि 6 आवर्स अ डे, ठीक है, 6 आवर्स अ डे। उसमें भी आपको किस तरीके से डिवाइड करना है चीज़ों को? उसमें आपको डिवाइड करना है चीज़ों को इस तरह से कि आपका 2 आवर्स होनी चाहिए क्या, 2 आवर्स होनी चाहिए मैथ्स, ठीक है,
1 होना चाहिए आपका इंग्लिश, 1 होना चाहिए आपका साइंस, ठीक है? और 1 होना चाहिए आपका क्या, जीके, ठीक है? कितना हो गया? 5 ही हुए क्या? ठीक है। तो साइंस को आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर 1 एंड हाफ, यहाँ पर आपका 1 एंड हाफ, ये चीज़ें थोड़ा-सा ऐड कर सकते हो। मतलब इंग्लिश को आप 1 एंड हाफ दे सकते हो, 1 एंड हाफ साइंस को, और 1 आवर फॉर जीके। कोई भी एक सब्जेक्ट उठानी है मतलब, और यहाँ पर करना क्या है, मेक श्योर कि आप साइंस में सब कुछ नहीं पढ़ रहे हो। साइंस में जैसे के लिए इस हफ्ते मैंने बनाया एक अपना शेड्यूल कि इस हफ्ते मैं केवल फिजिक्स पढ़ूंगा और जीके में मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगा। सो मैं 1.5 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा और फिर 1 घंटे ज्योग्राफी पढ़ूंगा, कुछ देर इंग्लिश लगाऊंगा और कुछ देर मैथ्स लगाऊंगा। ये मेरा होना चाहिए रूटीन, है ना? इसमें से आप कुछ गैप भी लोगे, है ना, 5 5 मिनट्स के गैप भी लोगे। और यहाँ पर आपका टारगेट होना चाहिए कि इन 2 आवर्स में मैं केवल थ्योरी ना करूँ, मैं केवल थ्योरी ना करूँ, मेक श्योर कि एट लीस्ट आप 20 क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लो, है ना? 20 क्वेश्चंस ना हो पाए तो फिर 15 10 क्वेश्चंस कुछ तो सॉल्व करो, है ना? तो फिर यहाँ पर मैं और थोड़ी सी लेवरेज कर देता हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, ठीक है? मैं जानता हूँ कि टाइम लगता है स्टार्टिंग में। अब कोई लोग बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस्ड मत हो जाना कि किसी को एकदम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगे, आप स्ट्रेस में आ गए कि यार इतना तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो 10 से 30 आपकी कैपेसिटी, आपके लेवल और आपका जो भी स्कोर वगैरह आ रहा है उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व जरूर करो। 10 तो जरूर करो, है ना? पेन और पेपर लेके बैठो, आपने जो भी थ्योरी करी है उस पे क्वेश्चन सॉल्व करो, ये जरूर होना चाहिए, है ना? और उसी तरह यहाँ भी आप थोड़ा सा बहुत पीवाईक्यू साथ साथ में देखते चलो, है ना? और पीवाईक्यू जो होते हैं ना, कई बार लोग पीवाईक्यूज को बाद के लिए रखते हैं कि पीवाईक्यूज तो बाद में लगाएंगे। भाई पीवाईक्यूज आपके सिलेबस का पार्ट होते हैं, ठीक है? पीवाईक्यूज को सिलेबस का पार्ट समझ के ट्रीट किया करो, ना कि मतलब ऐसा कि सब कुछ हो जाएगा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब पीवाईक्यूज करेंगे। तो सिलेबस तो कंप्लीट होने से रहा, यूपीएससी है, इतना जल्दी सिलेबस थोड़ी कंप्लीट हो जाता है ना? तो आराम आराम से करो, लेकिन साथ में करते रहो, है ना? ताकि मतलब लास्ट में आते आते आपको एक कॉन्फिडेंस आने लगे कि मैं तो यूपीएससी जो क्वेश्चंस देता है उन्हीं को सॉल्व कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, है ना? तो फिर इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना है। हम्म। तो ये था हमारा प्रॉपर रूटीन। और इसके बाद भी ऑब्वियसली आपकी इंग्लिश की देखो सीरीज चल रही है, वोकैब की सीरीज चल रही है। तो वो आपको डेफिनेटली, आई एम वेरी श्योर कि आपको सीडीएस एनडीए एफकैट सबके लिए हेल्प में आने वाली है। हाँ। और उसके साथ साथ मैं और भी वीडियोस आपकी लेने वाला हूँ, आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है ना? तो फिर उन चीज़ों को भी हम करेंगे साथ में। और ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पर आपका कोई भी डाउट है, आपका कोई भी सजेशन है, क्वेरी है, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। और ये है अपना टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको जो हमारी इंग्लिश की सीरीज चल रही है ना, उसकी मिलेंगी पीडीएफ्स और वोकैब की पीडीएफ, और जो भी चीज़ें आने वाली हैं आगे उनकी अनाउंसमेंट्स हो गई, पोस्ट हो गई, ठीक है? सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस टेलीग्राम चैनल पे। तो ये भी आप ये भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, राइट? यहाँ पर आपको डाउनलोड क्या ही करना है, डाउनलोड तो आपको एप्लीकेशन करना है, उसके बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ना? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया से तैयारी करते रहो, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो तो आप मुझे बोल सकते हो, है ना? सो हियर आई विल बी साइनिंग ऑफ। जय हिंद एवरीवन।